बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिनकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। वेलकम है आपका मनुसलवा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों अपनी फैमिली के साथ हैप्पी, हेल्दी और सेव हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ झटपट से तैयार होने वाले गुड़ और आटे के मज़ेदार से हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर अचानक से आपके घर कुछ मेहमान आ जाएं या आपका कुछ अच्छा सा मीठा खाने का मन करे तो आप इस गुड़ और गेहूं के आटे की हेल्दी और एनर्जिक हलवे को बनाकर एंजॉय कीजिए। बनाना नहायत ही आसान है, बस रेसिपी को फुल वॉच करके प्रॉपर फॉलो करना होगा। रेसिपी अगर ज़रा भी पसंद आती तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनुसलवा फूड एंड व्लॉग्स को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ और आटे के बहुत ही मज़ेदार से हलवे के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। इस हलवे के लिए मेजरमेंट के लिए आपको एक बर्तन को सेट कर लेना, या किसी प्याली को सेट कर लीजिए या किसी कप को। मैंने ये कप सेट किया। इसी कप की मेजरमेंट से मैं तमाम चीज़ें लूँगी। इसी कप के नाप से मैं इसमें 1 कप गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ मैंने पहले से ही कद्दूकश कर लिया था और इसका हम शीरा तैयार कर लेंगे। इस शीरे के लिए कुछ तार वगैरह का इशू नहीं है, सिर्फ इसे गुड़ को मेल्ट करना अच्छी तरह। गुड़ अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, इसमें गुड़ का एक सिरप सा बन जाए, बस इतना ही हमने इसे पकाना है। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है फिर दूसरे चूल्हे पे मूव करते हैं और अपना अगला प्रोसेस कर लेते हैं। अब मैं कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर रही हूँ। मुझे इसमें सिर्फ नट्स को फ्राई करना है। घी आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वनस्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें ये किशमिश ऐड कर रही हूँ। इसको फ्राई करेंगे, इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छे से फूल जाए। किशमिश हमारी अच्छे से फूल गई, इसको हम निकाल लेते हैं और इसमें बकिया नट्स ऐड कर देते हैं। मैं ये हलवा 1 कप आटे से बना रही हूँ और उसी हिसाब से ये मेजरमेंट है सारा। नट्स फ्राई करने से एक तो ये क्रंची हो जाते हैं, दूसरा इसका जो अंदर मक्सचर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना भी करें, कोई इशू नहीं है। ये भी फ्राई हो गया, हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें 1 कप आटा ऐड कर रही हूँ। इस आटे को मैंने अच्छे से छान लिया था और इस आटे की अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी देर में हमारा आटा सिकता है, रेडी होता है, हम तब तक हमारे नट्स भी इंशाल्लाह ठंडे हो जाएंगे, तो हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। गुड़ का जो शीरा हमने बनाने के लिए रखा था वो हमारा शीरा रेडी हो गया है। गुड़ हमारा डिज़ोल्व हो गया, पानी में मिक्स हो गया है, मिल्ट हो गया है। ये हलवा बहुत एनर्जिक और हेल्दी होता है। सर्दी के मौसम में भी खाया जा सकता है और खाया जाता है। बच्चे और बड़ों सबके लिए मुफीद होता है, बल्कि हर एज के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बरसात के मौसम में भी इसे बनाकर शौक से खाया जाता है। जब कभी अचानक आपका मीठा खाने का मन करे तब भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। अचानक आ जाने वाले मेहमानों के लिए भी बनाकर रेडी किया जा सकता है। बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही एनर्जिक और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है ये। आटे की भुनाई हम आटे की कलर चेंज होने और खुशबू आने तक करेंगे। जब आटे में से भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाएगी और उसका कलर चेंज होने लगेगा, तभी समझिएगा कि आपका आटा अच्छे से सिक गया है। आटे में से हमारे भीनी भीनी सी खुशबू आने लग गई है, लेकिन अभी इसकी और भुनाई होगी। इसी पॉइंट पर मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। जिस कप से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ उसी कप के हिसाब से मैंने घी लिया है। इस वक्त मैंने 1/3 कप घी ऐड किया है। 1 हिस्सा बचा लिया है, 3 हिस्से इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 हिस्सा क्यों बचाया है ये मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी। इस हलवे के लिए ज़्यादा मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती, जल्दी ही तैयार हो जाता है और घर ही की इंग्रेडिएंट्स से रेडी होता है। आटा हर घर में मौजूद होता है और गुड़ भी अक्सर घर में पाया जाता है। तो ये जब आपका मन करे जब भी आप ये बना कर रेडी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।
आटे की हमारे अच्छे से भुनाई हो गई है। इसी पॉइंट पर गुड़ का शीरा हम इसमें शामिल कर देंगे। शीरा रेडी करते वक्त हमने पानी की मिकदार 2 कप रखी थी और उसमें 1 कप हमने गुड़ ऐड किया था। इसी पॉइंट पर मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। यह खुशबू के लिए बेहतरीन होता है। जो हमने नट्स फ्राई किए थे वो उसकी कटिंग भी हो गई है, वो भी इसमें कुछ ऐड कर लेंगे और कुछ रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। बस यहीं तक की मुशक्कत थी हमारी। अब हमारा हलवा सिमटने लग गया है, तकरीबन रेडी ही होने वाला है। इसी पॉइंट पर वो जो मैंने घी कम ऐड किया था वो घी इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा आटा जो है वो घी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बस इसमें एक शाइनिंग सी आ जाएगी। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और जनाब ये हमारा बहुत ही हेल्दी और एनर्जी गुड़ और आटे का हलवा बनके रेडी हो चुका है। इसे आप नाश्ते में रेडी करके नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं, बरसात के मौसम में इंजॉय कर सकते हैं, सर्दी के मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत हेल्दी और बहुत बेनिफिशियल होता है। बच्चे और बड़ों सबके लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करें। और जब आप ट्राई करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी में बताई जाने वाली, शेयर की जाने वाली ट्रिक्स और टिप्स का मुकम्मल फॉलो किया करें। वीडियो फुल वॉच किया कीजिए ताकि आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बने। मेरे चैनल पर इसके अलावा भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हैं। आप चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। फाइनल लुक से पहले मैंने इसमें क्यूरा एसेंस शामिल किया है। यह हमारे हलवे को और भी ज़्यादा खुशबूदार बनाती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बहुत ही एनर्जिक, हेल्दी और फ्लेवरफुल गुड़ और आटे का मज़ेदार सा हलवा बनके रेडी हो चुका है। ये इतना मज़ेदार बनता है कि एक बार आपने बना के खा लिया, चख लिया, तो जो लोग ये सब चखेंगे वो आगे से यही हलवा फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। और हेल्दी तो ये होता ही है, क्योंकि गुड़ और आटा दोनों ही बहुत हेल्दी होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। ऐसी ही मज़ेदार सी हेल्दी और इजी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी इजी, हेल्दी और अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।